जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज लाइव चर्चा का जो विषय है कि श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा दीपावली में एक साथ क्यों होती है। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन, आपका परिवार, आप सभी को सपरिवार शुभकामनाएं। आप जीवन में दिए के समान, दिए की जो लौ होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है, तो ऊर्ध्वगामी जीवन जिएं और उन्नति करें, विकास करें अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, अर्थात बुद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लक्ष्मी जी धन धान्य ऐश्वर्य और भोज्य पदार्थ, जो भोजन है, लक्ष्मी का ही एक रूप है अन्नपूर्णा। जो अन्न है वो उसकी देवी है, उसको देने वाली हैं, पालन पोषण करने वाली हैं। हम कहते हैं कि भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, बिना लक्ष्मी के भला कैसे पालन पोषण होगा? बिना लक्ष्मी के कहाँ से पालन पोषण होगा? तो पालन पोषण करने वाली देवी है माता लक्ष्मी और हमारे जीवन में धन धान्य को भरने वाली है, हमारा पोषण करने वाली है। तो इस प्रकार से गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं, विवेक के, बुद्धि के, विवेक के। और देवी लक्ष्मी संपन्नता ऐश्वर्य की देवी हैं, संपन्नता की देवी हैं कि हमारे पास संपन्न मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन धान्य हो, अन्न हो, वस्त्र हो। अन्न हो गया, वस्त्र हो गया, ये सारे जो विषय हैं ये माता लक्ष्मी के विषय हैं और वो माता लक्ष्मी ही उनको हमें देने वाली है। उनकी ही भावना हम रखते हैं। जब भी हम धन की भावना करते हैं, लक्ष्मी की भावना करते हैं। तो धन का होना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन धन का सदुपयोग हो सके, धन का सदुपयोग हो सके अच्छे से, इसलिए यह जरूरी है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में बुद्धि विवेक हो। प्रचुर मात्रा में हमारे पास बुद्धि विवेक हो, क्योंकि अगर विवेक नहीं होगा तो आपके पास, अगर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो आपके पास अगर बहुत धन है भी तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत धन है, धान्य है, ऐश्वर्य है, सुविधाएं हैं, तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास बुद्धि विवेक नहीं होगा तो। इसीलिए गणेश जी प्रथम पूजनीय। हम गृह प्रवेश करते हैं, आप कोई अपना व्यापार, बिजनेस शुरू करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो आप सब जगह जो है सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। क्यों होती है गणेश जी की पूजा? गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वह बुद्धि विवेक के दाता हैं, बुद्धि विवेक के देवता हैं। और बिना विवेक के अगर मनुष्य के पास बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, तो वो धन धान्य का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। और विवेकी कौन है? अब प्रश्न यह भी है कि विवेकी कौन है। तो अभी गणेश चतुर्थी भी हमने एक महीने पहले उसका भी पर्व हमने मनाया। तो गणेश जी के हाथ में अंकुश है, पाश है, अभ्यास और वैराग्य का संकेत करता है। अंकुश और पाश अभ्यास और वैराग्य का संकेत करता है। तो व्यक्ति अभ्यासी हो, वैरागी हो और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला हो, अपने ऊपर अंकुश लगाने वाला हो, स्वयं के ऊपर अंकुश लगा सके, तभी वो अपने शक्तियों का विकास कर सकता है, अपनी बुद्धि विवेक का विकास कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता, वो अपना विकास भी नहीं कर सकता, वो धन धान्य का लाभ भी नहीं उठा सकता। तो गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं, आत्म नियंत्रण के देवता हैं, इंद्रिय नियंत्रण के देवता हैं। और व्यक्ति को मिताहारी होना चाहिए, इसलिए वो मोदक धारण करते हैं, पद्म धारण करते हैं, क्योंकि जीवन में हमारा जीवन पद्म के समान, कमल के समान होना चाहिए।
आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। जैसे कमल रहता है वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो गणेश जी ने पद्म धारण किया, फिर गणेश जी ने शास्त्र धारण किए हैं, श्रुतियों को धारण किया है, वेदों को एक हाथ में। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्म है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, हमारा कर्म भी शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए। तो यदि हम शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, यदि हम इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं बुद्धि विवेक से, तो हमारे पास अगर धन धान्य रहेगा तो हम उसका सर्वदा सदुपयोग करेंगे। इसलिए धन का अधिकारी वही है जिसके पास बुद्धि विवेक है, जिसके पास योग भक्ति है। योग भक्ति जिसके पास है तो वो धन का सर्वदा सदुपयोग कर पाएगा, अन्यथा उसके द्वारा धन का दुरुपयोग भी होगा, उसके द्वारा धन का दुरुपयोग भी होगा। तो इसलिए हम दुरुपयोग ना करें, हम सदुपयोग करें, सही प्रयोग करें धन का, और तभी जाकर हमारे जीवन में असली दिवाली मनेगी, जब हम विवेक से दिवाली मनाएंगे। जब वैसे तो एक योगी के जीवन में तो हर दिन ही दिवाली है। एक योगी तो अपने घट के भीतर के दिए को जलाता है, आत्म ज्योति को प्रज्वलित करता है। एक योगी अपने भीतर आत्म ज्योति को प्रज्वलित करता है, अपने घट के भीतर वो दिया जलाता है, और घट के भीतर जो जलने वाला दिया है उसका वो ध्यान करता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस भर्गो ज्योति को जलाओ जो बाहर से नहीं जलता है, भीतर से जलता है। उस भर्गो ज्योति को जलाओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। ज्योतियों की वह परम ज्योति तमस से परे, लेकिन ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा हम उस आत्म ज्योति को भी देख लेते हैं, हम आत्म ज्योति का भी दर्शन कर लेते हैं, उस दिव्य ज्योति को भी हम जान लेते हैं अपने घट के भीतर। तब जाकर हम जो है अपना दिव्य सृजन कर पाते हैं, अपना दिव्य निर्माण कर पाते हैं। अपने व्यक्तित्व का दिव्य निर्माण होता है, दिव्य सृजन होता है, जब हम उस ध्यान की प्रक्रिया से, उस साधना में ही अपने भीतर ही जान लेते हैं। तो एक योगी के लिए तो हर दिन ही दिवाली है। उसे तो अपने भीतर की ज्योत हमेशा ही जलाए रखना है, खुद भी प्रकाशित होना है और समाज को भी प्रकाशित करना है, संसार को भी प्रकाशित करना है। ठीक? तो एक योगी को तो हमेशा अपने भीतर जो है वो दिया जलाए रखना है, वो आत्म ज्योति का दिया जलाए रखना है, उसका विवेक हमेशा ही जागृत रहे। वास्तव में विवेक ही वास्तविक धन है। विवेक होने से ही व्यक्ति धनी होता है और धन के महत्व को समझता है और धन का सर्वदा सदुपयोग करता है। अन्यथा अगर हमारे पास बहुत धन हो जाए और हमारे पास बुद्धि विवेक ना हो तो वह धन हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। वह धन हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। वह धन हमें ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। वह धन हमें ही चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। हमें उसी धन से खतरा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि विवेक नहीं है। बुद्धि विवेक ना होने पर धन का प्रयोग कैसे करना है, सदुपयोग कैसे करना है, इसका विचार हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं और लक्ष्मी जी धन धान्य और संपन्नता की देवी है। दूसरी बात, ये दीपावली का पर्व वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की पूजा भी होती है। कुछ जगहों में, बंगाल, आसाम, कुछ जगहों में दिवाली के दिन काली पूजा भी होती है, लेकिन देवी की पूजा जरूर होती है। कुछ जगहों पर लोग देवी के दूसरे रूप की अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर लोग माता त्रिपुरा सुंदरी की भी पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर लोग माता लक्ष्मी की, ललिता देवी, ललिता सुंदरी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से यह पूजा चलती है। मुख्य रूप से संपन्नता, जब अंधकार में भी हम दिया जलाते हैं, अमावस की रात्रि को, अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है।
एक और प्रसन्नता की बात इसमें कि भगवान राम अपना रावण और बुराई का नाश कर कर जब अयोध्या वापस आते हैं, तब जाकर भी इस पर्व को बताया जाता है कि अयोध्या वासियों ने दीप उत्सव मनाया था। उस दिन अयोध्या वासियों ने दीप उत्सव मनाया था। तो दीप उत्सव राम के आगमन पर, तो भगवान का हम आगमन पर उनका स्वागत करते हैं दीप उत्सव मनाकर, दिए को जलाकर। तो इस प्रकार से यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन यह अंधकार में प्रकाश की ओर जाने का एक संकेत है। हम प्रार्थना करते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय, कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय, कि अमृत की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो अमावस्या की रात जब अंधेरी रात होती है, अंधेरी रात होती है, तब उस समय यह त्योहार मनाया जाता है। शशि शिवरात्रि भी हम अमावस्या को मनाते हैं। इसी प्रकार से हमारे कई पर्व अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर पड़ते हैं। तो इस दिन हमें जरूर ही ऐसी पूजा करनी चाहिए। घर की सफाई करते हैं लोग, क्योंकि जहाँ सफाई होगी, जहाँ सुगंधित वातावरण होगा, वहीं लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ सुगंधित वातावरण होगा, स्वच्छता होगी, सफाई होगी, वहीं लक्ष्मी का वास होगा। पहले एक दिन पहले यम की पूजा करने के बाद, नरक के देवता यमराज की पूजा करने के बाद, धर्मराज यमराज की पूजा करने के बाद जो है अगले दिन यह दीपावली, यह पूरा देखा जाए तो 5 दिवस, 5 या 6 दिनों का यह पर्व त्यौहार है। कुछ लोग एकादशी से ही मानते हैं, कुछ लोग उसके अगले दिन से धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इस तरह से मनाया जाता है। और कुछ क्षेत्रों में आपको छठ पूजा फिर मनाया जाता है। छठे दिन से नहीं, छठ पूजा भी 4 दिनों का त्यौहार है। तो गोवर्धन पूजा के बाद ही, तुरंत बाद ही जो है छठ पूजा की भी तैयारी शुरू हो जाती है, जिन राज्यों में, कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो उसकी भी तैयारी साथ में शुरू हो जाती है। तो पूरा, अगर आप बिहार में आएंगे तो पूरा 10 दिन की छुट्टी हो जाती है। 10 डेज के लिए पूरी छुट्टी हो जाती है, 10 दिनों के लिए। जैसे नवरात्रों में छुट्टी उससे भी ज़्यादा इसमें होती है। तो इस प्रकार से जो है फिर सूर्य उपासना का महाव्रत शुरू हो जाता है। तो प्रकाश की पूजा, रोशनी की पूजा हम करते हैं, ज्योति की पूजा हम करते हैं, ज्योत जलाते हैं। और प्रकाश देने वाले जो तत्व हैं, हमारे जीवन को प्रकाश से भरने वाले जो तत्व हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी भावना करते हैं, उनको हम आकर्षित करते हैं। सकारात्मक शक्तियों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो सकारात्मक शक्तियों को, जो हम हमारे जीवन को धन धान्य से भर दे, जीवन को सकारात्मकता से भर दे, विवेक का प्रकाश कर दे, धन का प्रकाश हो जाए, और इस संपूर्ण प्रकृति में, इस संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने वाले सूर्य देव की भी हम पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन अंधकार मुक्त हो। नरक चतुर्दशी, नरक अंधकार का स्वरूप है, अंधकार का प्रतीक है। तो यम की पूजा कर करके बाहर में, घर के बाहर निकलकर लोग अपने दरवाजे के बाईं ओर दिया रखकर यम का दीपक जलाकर यम की पूजा करते हैं, यमराज की पूजा करते हैं कि हमें बुराइयों से दूर रखो, हमें अंधकार से दूर रखो, हमें नरक की अंधकार से, नरक के आग से और उसके अंधकार से हमें मुक्त रखो। हम पुण्य कर्म करें, हम सदकर्म करें, हम पुण्य कर्म करने वाले बन पाएं, ऐसी प्रार्थना। और दीपावली की पूजा, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को, और इस प्रकार से दीपावली का यह पर्व मनाया जाता है। मोटा मोटी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस प्रकार से मनाया जाता है। बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की पूजा भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से देवी की पूजा जरूर होती है। तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा, कुछ राज्यों में लक्ष्मी पूजन ही है। अगर आप
ज़्यादातर उत्तर भारतीय जो राज्य हैं उसमें लक्ष्मी पूजा के रूप में ही मनाया जाता है, कुछ जगहों पे काली पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि पवित्रता बढ़े और अपवित्रता कम हो, नकारात्मकता को कम किया जाए, सकारात्मकता को बढ़ाया जाए, हम पॉजिटिव रहें। दिवाली में ध्यान रखें, पटाखे जलाएं लेकिन ज़्यादा ना जलाएं, ज़्यादा प्रदूषण भी इससे फैलता है। दिए जलाएं, सरसों तेल का दिया जलाएं, तिल के तेल का दिया जलाएं। बहुत सारे लोग आजकल दिए जलाने पर फिर से, पहले बीच में लोगों ने मोमबत्तियां और लाइटें, चाइनीज़ लाइटें बहुत जलाई, लेकिन अब कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, मिट्टी के दिए फिर से जला रहे हैं, उससे शुद्धता बढ़ती है। अगर आप तिल का दिया जलाते हैं, तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया भी लोग जलाते हैं, उससे भी वातावरण प्रदूषित नहीं होता, ठीक है। उस धुएं से वातावरण प्रदूषित नहीं होता, लेकिन पटाखों का धुआं, मोमबत्ती का धुआं, इन सब से वातावरण प्रदूषित अवश्य होता है। इसलिए आतिशबाजियां करें, पटाखे करें, अच्छी बात है, खुशियां मनाएं, लेकिन ध्यान भी रखें और सावधानी भी रखें। सावधानी भी रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, एक बात बोलता रहता हूं कि खुशी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में हम संतुलित हैं। जिस अवस्था में हम संतुलन में हैं, संतुलन की अवस्था में हैं, वहीं पर हम खुशी का अनुभव करते हैं, वहीं पर हम सुख का अनुभव करते हैं। आपको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कराया जाए, लेकिन आप कितना खा लोगे? पेट भर गया फिर भी आपको खिलाया जाए कि भाई स्वादिष्ट भोजन है, खाओ, अब आपको स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि अब खाओगे तो संतुलन बिगड़ेगा। तो हमारी खुशियों का जो आधार है वो एक संतुलन की अवस्था है। हम एक संतुलन की अवस्था को एंजॉय करते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम खुशी मना रहे हैं, नहीं, आप खुशी नहीं मना रहे, आप एक संतुलन की अवस्था को एंजॉय करते हैं। अगर आप स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं तो एक सीमा तक ही कर पाएंगे। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, आप एक सीमा तक, एक लिमिट तक खा पाएंगे, क्योंकि उसके आगे अगर आप खाएंगे आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए खुशियां मनाएं, लेकिन इस संतुलन के सिद्धांत का ध्यान रखें। खुशियां, कुछ ऐसी खुशियां ना मनाएं जिससे कि संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाए, और जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा आप दुखी हो जाएंगे, आप स्वयं दुखी हो जाएंगे या किसी दूसरे को दुखी कर देंगे, और जब दूसरों को दुखी करेंगे तो भी आप अच्छे से सुखी नहीं रह सकते। दुर्भाग्यपूर्ण तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ी विडंबना यही है, सबसे बड़ा दुख यही है कि वो सुखी होने के चक्कर में दुखी होता है। अत्यधिक सुखी, अपने आप को अत्यधिक सुखी कर लेने के चक्कर में, अपने आप को अत्यधिक खुश बना लेने के चक्कर में वो अपना संतुलन बिगाड़ देता है, और जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा वैसे ही दुख का प्रवेश जीवन में हो जाएगा। तो खुशियों को मनाते समय सावधानी से खुशियां मनाएं। पटाखों को जलाते समय सावधानी से जलाएं और एक सीमा में जलाएं। अगर आप पटाखे जलाते हैं तो एक सीमा में जलाएं, दीप प्रज्वलित खूब करें, हो सके तो तेल के दिए जलाएं, अधिक से अधिक तेल के दिए जलाने का प्रयास करें। आप पूजा में लोग घी के दिए जलाते हैं, लेकिन जैसे कि अपने टेरेस पर, बालकनी में लोग दिए जलाते हैं। आजकल तो लोग, जिनका अपना घर है तो उनका छत होता है, छत के ऊपर लोग दिए सजाते हैं, ठीक है, घर में लोग दिए जलाते हैं। तो दिए जलाएं तो कोशिश करें कि तेल के दिए आप जरूर जलाएं, उसका बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। अगर आप तेल के दिए जलाते हैं उसका बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है, तो आप ऐसा करने का प्रयास करें। इस तरह से अगर आप करते हैं, दिवाली मनाते हैं, इससे वातावरण में प्रदूषण भी अधिक नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पटाखे और मोमबत्तियों से प्रदूषण भी बहुत फैलता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी हुई है। बड़े बड़े शहरों की, जो बड़े शहर हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, वो उनमें, और फिर वहाँ प्रदूषण होने से वहाँ पर ऐसे जगहों पर जहाँ पर प्लांटेशन बहुत कम है, बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको सिर्फ बिल्डिंग 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 दिखेगी, कहीं पर भी एक पेड़ भी नहीं दिखेगा। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, पेड़ होगा तो कहीं इक्का दुक्का कहीं कुछ मिल जाए। कुछ ऐसे, हर जगह ऐसे क्षेत्र नहीं है, कुछ जगह ऐसे क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है पटाखों के धुएं के कारण। तो हम ज़रूर जो है इसकी कोशिश हम करें कि हम प्रदूषण को कम फैलाएं और स्वास्थ्यवर्धन हो हमारा,
स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धनतेरस हम मनाते हैं, धन्वंतरी दिवस हम मनाते हैं। आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी, उनका दिवस हम मनाते हैं धनतेरस को, और उसी से दिवाली पर्व जो है शुरू हो जाता है धनतेरस के दिन से। तो धन, स्वास्थ्य हमारा धन है, सबसे बड़ा धन है। इसीलिए हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वही कार्य करें जो स्वास्थ्य वर्धक हो। दिए जलाना बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक है, लेकिन अगर तेल के जलाए जाएं तो आप जरूर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए दीपावली पर्व को मनाएं। और छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें। पटाखे जलाते समय बहुत संभावना होती है क्योंकि बच्चे इतने कॉन्शियस नहीं रहते हैं, बाहरी जगत के प्रति वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते, उनसे गलतियां हो सकती हैं। तो बहुत अधिक आप ध्यान रखें पटाखे जलाते समय। चलिए, इसी के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं विराम दूंगा। दीपावली का पर्व है, आप सभी भी बहुत व्यस्त होंगे। मैं भी अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय निकाल कर मैंने कोशिश की आज के दिन भी लाइव चर्चा किया जाए और आध्यात्मिक चर्चा हमें मिले और दीपावली के महत्व को हम भली भांति समझ पाएं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग का कोर्स 20 नवंबर से प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीने, हर महीने 20 तारीख से शुरू होता है, तो 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। आप प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स, दर्शन का भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रतिदिन की भांति लाइव चर्चा चलती रहेगी। कल 9 PM पर हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।